नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लोनी में हूँ, लोनी नगर पालिका चुनाव को कवर कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उन सभी लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी है जो लोनी में अपनी एक अहम पहचान रखते हैं या लोनी की राजनीति में इनके आने जाने या कोई भी इंटरफेयर करने से हड़कंप भी मच जाता है। जी हाँ, लोगों की, किसानों की, जनता की आवाज़ उठाने वाली आरएलडी पार्टी के विधानसभा वर्तमान में अध्यक्ष सरताज जी हमारे साथ हैं और आइए इस स्पेशल इंटरव्यू में उनसे बात करते हैं। सर, वी हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया सर। ये बताएं, आरएलडी पार्टी का चुनाव ही आपने क्यों किया? आरएलडी पार्टी का चुनाव क्यों किया? देखिए, ये तो 3 दलों की सहमति है। अब 3 दलों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है तो उसका हमें पालन करना है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद, तो इन तीनों लोगों ने हमें एक छोटे से कार्यकर्ता को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, उसे निभा रहे हैं बस। एक चीज़ और, अमूमन क्या होता है ना, लोग जो पावर में होता है उसके साथ रहने की बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आरएलडी की सरकार नहीं है या कहा जाए सपा की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन से जुड़े रहना, इसके अर्थ क्या है? देखिए, जो लोग पार्टी के लिए निस्वार्थ काम करना चाहते हैं उन्हें किसी संगठन या किसी पावर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पर हाल में तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे हों, ताकि किसानों की, मज़दूरों की, गरीबों की, यानी कि ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि ज़मीन से उठकर चलता है इसका कार्यकर्ता, और वो गरीबों की, मज़दूरों की आवाज़ उठाता है। तो जो कि पावर वाले लोग जो हैं गरीब लोगों की, मजलूम लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। बड़ी कहावत है कि आरएलडी के जो लोग होते हैं अपने साथ में ताला और चाबी लेकर के चलते हैं। जो सरकारी विभाग ज़्यादा ऊंच नीच करता है, गरीबों की आवाज़ नहीं सुनता है, उनको बाहर निकाल के उनके कार्यालय पर ताला लगा देते हैं। ये क्या नहीं एक राजनीति का तरीका है? मतलब गरीबों की आवाज़ जो आप लोग उठाते हैं उसमें ताले का रोल कितना महत्वपूर्ण है, इसको बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि वो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन जब कोई अधिकारी, कोई छोटा, मैं कोई अधिकारी, हजारों में एक आध अधिकारी अगर भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट है और पता है कि हमें कोई गरीब आदमी को सता रहा है, तो उसके लिए होता है वो ताला चाबी। तो कहने के संदेश देने का तरीका ये होना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा तो एक विभाग गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, वो खुला ही क्यों है? नहीं, सब के लिए नहीं, विभाग तो मदद करता है और हर तरीके से मदद कर रहा है। एक आदमी ने कहा, हजारों में एक आध जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक नेता की पहचान ये होती है कि शब्दों का चयन बड़े ध्यान से करते हैं, तो वही सरताज जी अपने इंटरव्यू में भी कर रहे हैं। सरताज जी, जो लोग इस इंटरव्यू को पहली बार देख रहे हैं लोनी के, उन्हें थोड़ा सा ये भी बताएं आप किन किन पदों पर आज तक रहे हैं? देखिए, मुझे राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत कम समय में एक अच्छी पहचान दी है, तो मैं इसका राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, अब से 2017 का चुनाव हुआ था जिस समय, तो मैंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, हालांकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हमारा पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन 2017 का चुनाव जिस समय हार गए थे उत्तर प्रदेश हम लोग, तो उस समय मैंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दामन थामा था लोनी विधानसभा के अंदर। तो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि आप जाइए, काम करिए। मेरा मानना है, जिस समय मुझे सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के द्वारा जिले का महासचिव बनाया गया था। हाँ जी, जिले का महासचिव बनाया गया। फिर उसके बाद में मुझे आते आते 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था बसपा का, सपा का और लोकदल का, तो उस समय मुझे लोनी विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया था जी। फिर उसके बाद जो है मेरी थोड़ी सी मेहनत को देखते हुए फिर मुझे नगर का मुसलसल अध्यक्ष बना दिया गया। फिर आगे और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही कारवां चलता रहा, तो फिर जो है मुझे लोनी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, जिस पद पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, किसी भी राजनीति में सभ्यता, शब्दों का सही चयन, विपक्षियों का भी सम्मान करना किसी भी राजनीति में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? मैं मानता हूँ कि शब्दों का चयन ही आपकी पहचान कराता है कि आप किस स्तर के नेता हैं। और देखो, विपक्षी हो या आपकी पार्टी का हो या कोई भी हो, तो मैं मानता हूँ
सम्मान दे के चलना चाहिए। वो हमारे अपने किसी के भी साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैसा कोई उनसे कोई वैसा कोई रिश्ता नहीं होता कि भाई उन पर कोई विशेष टिप्पणी की जाए, विशेष बात की जाए। वो शब्दों का चयन ही आपकी पहचान कराता है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इस कार्यालय में भी कई फ़ोटो लगी हैं। आपके पीछे मदन भैया हैं जिन्होंने आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बड़ा विश्वास जता रहे हैं और बड़ा आत्मसम्मान मतलब आप कहा जाए वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है? ये रिश्ता यही है कि आदरणीय मदन भैया जी एक बहुत मतलब अच्छे लीडर हैं और वो सबको सम्मान दे के चलते हैं। एक खाली मेरा ही फ़ोटो ऐसा नहीं है, अगर आप लोनी विधानसभा में सैकड़ों फ़ोटो देखेंगे तो ऐसे मिल जाएंगे। यानी कि मैंने अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं वो सीधा। मैं कहता हूँ बहुत लोग बहुत से लीडर्स होते हैं, हाथ नहीं मिलाते, पास नहीं बिठाते, लेकिन आदरणीय मदन भैया विधायक खतौली जी, तो मेरा कहना है कि वो सीधा अपनेपन का एहसास दिलाते हैं कंधे पे हाथ रखकर। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी लीडर से नहीं बल्कि आप किसी परिवार के एक सदस्य से मिल। बिल्कुल सही। और जयंत चौधरी जी के साथ आपकी बहुत सारी फ़ोटो में देख पा रहा हूँ कि आप कई आंदोलनों में भी मुझे लगता है दिख रहे हैं। जयंत चौधरी जी को आप कितना नज़दीक से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जयंत चौधरी जी हमारे एक बहुत सज्जन लीडर हैं और वो कभी भी आप देखना उनके जितने भी इंटरव्यू हैं, जैसे आपने अभी पूछा था कि किसी विपक्षी दल पे टिप्पणी करना कितना सही है, तो मैं कहना चाहता हूँ उन्हें कभी भी उनका कोई इंटरव्यू देखना, कभी वो किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। उनका कहना है कि आप अपनी पहचान बनाइए और अपनी पहचान आप अपने काम के माध्यम से बना सकते हैं। तो वो सिर्फ उतना ही कहते हैं जितना ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, लोनी में नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। क्या लगता है लोनी की जनता इस बार आरएलडी पे विश्वास करेगी, जबकि बड़ी बड़ी और भी पार्टियां हैं मैदान में? इसमें कोई संदेह नहीं है। लोनी की जनता ने मन बना रखा है पहले से ही, वो आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेगी। मेरा मानना यह है कि इसमें भी कुछ भी निसंकोच आप सोच सकते हैं। आप भी जाते होंगे, देखते होंगे चारों तरफ। मेरा मानना है कि गठबंधन इस बार जीत की तरफ और मजबूती से जीत की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने मनोज धामा को चेयरमैन पद के लिए क्यों चुना? देखिए, मनोज धामा जी, मेरा मानना ये है कि एक मतलब उनका अगर देखा जाए तो ठीक है, 2 बार के प्रत्याशी, 2 बार उन्होंने मतलब लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे रह चुके। एक बार वो रह चुके, एक बार उनकी मिसेज रह चुकी। तो कहीं ना कहीं मनोज धामा एक अपना में मजबूत प्रत्याशी है। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आरएलडी की सीट पे आपको मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सभासद भी इस बार आपने बड़े सोच समझ के उतारे। हाँ, सभासद जितने भी उतारे हैं, मेरा मानना यह है कि 55 सभासद हमारे हैं और मानना यह है कि कम से कम 50 सभासद हम जीता के लेकर आए। लेकिन सुगबुगाहट आ रही है नाराज़गी की, कुछ लोग नाराज़ हैं सीट के आवंटनों को लेकर के कि भैया हमें हमारे मन मुताबिक सीट नहीं मिली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी अब इस बार तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस नाराज़गी को किस तरीके से आप ले रहे हैं और कैसे सॉल्व करेंगे? घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। ये हमारा मानना है कि ये हमारा परिवार है, नाराज़गी कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है। सभी में देखने को मिल रहा है कि बर्तन खटकेंगे या टूटेंगे भी? ना टूटेंगे नहीं, बस खटक के रह जाएंगे। इनके पास हम जाएंगे, इन्हें मनाएंगे। ऐसा नहीं जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, और चीज़ें कम, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। हाँ, अफवाह ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। एक आध कोई नाराज़ होगा तो उसके पास, हाँ भाई, ये परिवार का सदस्य है वो हमारा, हम उसे मनाएंगे, चाहे वो किसी भी यानी गठबंधन में, चाहे वो सपा से है या असपा से है या लोकदल से है, कोई भी है उसे मनाएंगे। देखिए, गठबंधन की लड़ाई किसी से नहीं है। गठबंधन अपना में सक्षम है और गठबंधन मजबूती से जीतेगा। हाँ, उसकी किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, वो अपना में, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लीड से गठबंधन जीतने जा रहा है। आप फिर आइएगा जीत के बाद, फिर एक इंटरव्यू देंगे हम, और मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 30,000 प्लस वोटों से गठबंधन जीतेगा। 30,000 प्लस आंकड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? नहीं, ठीक है, बस इतना ही बता देना चाहिए जितना है, 30,000 प्लस वोटों से। आज एक जगह हम इंटरव्यू कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो डमी है और मुस्लिम समाज डाइवर्ट नहीं होगा, मुस्लिम समाज को लक्ष्य पता है, लोकदल को ही देंगे। आप इसमें कितना क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बीएसपी का जो कैंडिडेट है, मैं ये कहना चाहूँगा वो हमारे साथ रहे,
2022 के विधानसभा चुनाव में सबको चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सबको राइट है, वो भी हमें। लेकिन लोनी का मुस्लिम डाइवर्ट होगा? नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं स्पष्ट कह देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो नुकसान नहीं देंगे वो। सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अधिकतर, जो लोग जिनमें भ्रम फैलाया जाता है, देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कि भाई आप बसपा पे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो लोग उन्होंने अपना पहले ही मन बना लिया था कि जब जिस समय 1,18,000 समथिंग कुछ वोटें माननीय मदन भैया जी को दी थी, तो उन्होंने तय कर लिया था कि लोनी नगर पालिका इस बार हम गठबंधन को ही जिताएंगे। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है, बटन दबाना है और चुनना है। क्या लगता है गड़बड़ियाँ होंगी? नहीं, ये बहुत ईजी होगा। और रही गड़बड़ी की बात, तो इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, वो समय आ जाने दो। और गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी बताएंगे, सही होगा तो ठीक बताएंगे। हाँ, सब ठीक रहेगा वैसे। तो लोनी की जनता आपको लगता है कि आरएलडी को जिता के मानेगी? मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, सब ठीक है। लोनी की जनता ने मन बना लिया है, बिल्कुल बना लिया है। लेकिन हाँ, इस बार वोटर, बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ, पिछली बार वोटर ने थोड़ा था जैसे कि जिसका, हाँ थोड़ा सा होता है, वो चलता है। लेकिन वोटर ने बिल्कुल मन बना के बैठा है साइलेंट तरीके से गठबंधन को वोट करना है।